मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है मिसेस के मधु एंड अनदर वर्सेस मेसर्स मेडिसेंट सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीआरपी पीडी 981 ऑफ 2016। इस केस में सूट फाइल किया था मेडिसेंट ने मधु के खिलाफ 10 लाख प्लस इंटरेस्ट के रिफंड के लिए। फिर सूट में मधु ने मांगा 19 लाख रुपीस काउंटर क्लेम में, तो नीचे के कोर्ट ने काउंटर क्लेम रिटर्न कर दिया क्योंकि वो उस कोर्ट के पेक्यूनरी लिमिट के ऊपर जा रहा था। तो मधु आई हाई कोर्ट रिवीजन में। कोर्ट ने ये रिवीजन डिसमिस कर दिया और वजह दी के एक, ऑर्डर 8 रूल 6 ए सब रूल 1 सीपीसी के प्रोवाइजो के हिसाब से काउंटर क्लेम कोर्ट के पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर नहीं हो सकता। 2, ऑर्डर 8 रूल 6 ए सब रूल 1 सीपीसी के हिसाब से मधु ने रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले काउंटर क्लेम नहीं फाइल किया जो उसे करना चाहिए था। अगर काउंटर क्लेम को मधु ने रिटन स्टेटमेंट का ही भाग बना देती तो इससे बच सकती थी, वरना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले ही करना चाहिए था जो मधु ने नहीं किया। इस जजमेंट से मालूम होता है कि काउंटर क्लेम में चाहे प्लेंट से ज्यादा मांग ले लेकिन उसी कोर्ट के पेक्यूनरी लिमिट के अंदर होना चाहिए काउंटर क्लेम। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है राजेंद्र सिंह भाटिया वर्सेस मंजू भाटिया CSOS 172 ऑफ 2021। इस केस में प्लेंटिफ ने परमानेंट इंजंक्शन के लिए और भाड़े के समय खत्म होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए नुकसान भरपाई भी मांगने के लिए सूट फाइल किया था और वैल्यूएशन किया था ₹2.5 करोड़ का और कोर्ट फीस के लिए वैल्यूएशन 500 रुपीस की। डिफेंडेंट का कहना था कि अगर प्लेंट के वैल्यूएशन है 2.5 करोड़ रुपीस तो कोर्ट फीस भी उसी अमाउंट पे भरनी होगी और ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन फाइल कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 4D कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से इंजंक्शन के लिए कोर्ट फीस उस अमाउंट पे होगा जितने का रिलीफ यानी जितने की मांग की है प्लेंट में, और ये भी कि प्लेंटिफ को बताना होगा कि कितने की मांग करता है वो। कोर्ट का कहना था कि प्लेंटिफ को सूट के मोल या वैल्यू निश्चित करना होगा कोर्ट फीस और ज्यूरिसडिक्शन के लिए सेक्शन 7 कोर्ट फीस एक्ट के कुछ पैरास को छोड़ के, कि एक बार प्लेंटिफ ने सेक्शन 8 सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कर लिया है तो फिर कोर्ट फीस सेक्शन 7 कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से भरना पड़ेगा। दो वैल्यूएशन नहीं कर सकता प्लेंटिफ। इससे पता चलता है कि पहले सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन करना होगा प्लेंट का, फिर कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से कोर्ट फीस भरना पड़ेगा प्लेंटिफ को। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है रैबो बैंक वर्सेस SBI कमर्शियल समरी सूट नंबर 1 ऑफ 2001। तुमको याद होगा मैंने कहा था कि 2024 में बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट का PJ बढ़ाया गया था 10 करोड़ रुपीस तक। इस केस में रैबो ने कोर्ट से कहा कि उनका सूट सिटी सिविल न भेजा जाए सेक्शन 24 CPC के अंदर। रैबो का कहना था कि कोर्ट ऑफिसर के हिसाब से प्लेंट में जो वैल्यूएशन का पैराग्राफ है उसमें रैबो ने 9 करोड़ मांगे हैं तो सूट को सिटी सिविल ट्रांसफर करना ही होगा। इंटरेस्ट का पैराग्राफ देखा ही नहीं। रैबो का कहना था कि जिस एक्ट के अंदर ये सूट फाइल हुआ था कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, उस एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट भी गिना जाना चाहिए। SBI का कहना था कि इंटरेस्ट कितना होगा ये स्पेसिफाई ही नहीं किया है रैबो ने, और ये बात तो तब आएगी जब रैबो के हित में सूट डिसाइड होगा, तो इंटरेस्ट के अमाउंट को वैल्यूएशन के लिए नहीं गिन सकते। कि कोर्ट फीस के लिए रैबो ने 9 करोड़ रुपीस बताया है प्लेंट में, तो ये काफी है ज्यूरिसडिक्शन परखने के लिए, तो इस हिसाब से भी सिटी सिविल कोर्ट जाना ही चाहिए केस। कोर्ट का कहना था कि कोर्ट मैटर को सेक्शन 151 CPC के अंदर देखेगा, ना कि सेक्शन 24 CPC के। सेक्शन 8 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से कोर्ट फीस एक्ट के कुछ केसेस जैसे सेक्शन 7 पैरा 5 जो है भूमि, घर या बगीचे के ताबे के लिए, सेक्शन 7 पैरा 6 जो है प्रीएम्पशन जो भूमि, घर या बगीचे के लिए हो, सेक्शन 7 पैरा 9 अगर कर्जा लेके भूमि या घर गहाण रखा हो और उस भूमि या घर को पैसा चुका के वापस लेने के लिए यानी मॉर्गेजी को रिडीम करने के लिए, या गहाण रखे प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने जब लोन लेने वाला पैसा न चुका सके मतलब फोरक्लोजर के लिए, सेक्शन 7 पैरा 10D किसी कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे बात के पालन के लिए मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो किसी डिस्प्यूट के अवार्ड में पास हुआ हो। इन टाइप्स को छोड़ के बाकी सारे के लिए वैल्यूएशन कोर्ट फीस और ज्यूरिसडिक्शन के लिए सेम होगा। कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 को भी परखा इसके कंपैरिजन में और कहा कि पैराग्राफ्स नहीं अप्लाई होते इस केस में क्योंकि ये केस सिर्फ पैसे वापस लेने के लिए ही है, मतलब सेक्शन 8 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट इस केस में अप्लाई होगा, मतलब ज्यूरिसडिक्शन के लिए और कोर्ट फीस के लिए एक ही होगा। कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोर्ट फीस के लिए 9 करोड़ का वैल्यूएशन किया है तो ज्यूरिसडिक्शन के लिए भी यही वैल्यू होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि इंटरेस्ट का अमाउंट कोर्ट ने उसका फैसला नहीं किया है अभी तक,
कि इस केस में इंटरेस्ट का अमाउंट तब तय किया जाएगा जब सूट प्लेंटिफ के हित में फैसला होगा और कितना प्रिंसिपल अमाउंट देना है रैबो को वो तय होगा। कोर्ट का मानना था कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 12 सबसेक्शन 1A इस केस में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट तभी तय होगा जब सूट का फैसला रैबो के हित में होगा। कोर्ट ने सेक्शन 12 को लिखा जिसमें है कि सूट के फाइल करने के दिन तक जितना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा उतने को वैल्यू माना जाएगा, लेकिन इस केस में रैबो ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके एब्सेंस में जितना प्लेंटिफ ने कहा है 9 करोड़ उतने का ही वैल्यूएशन होगा। इसीलिए जो एप्लीकेशन रैबो ने फाइल किया कि सूट को सिटी सिविल ट्रांसफर न किया जाए वो रिजेक्ट कर दिया। इससे हमें समझ आता है कि अगर प्लेंट के अंदर ही हम कम से कम सूट फाइलिंग के डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर सूट का वैल्यूएशन करे तो मदद होती है। और बॉम्बे हाईकोर्ट के हिसाब से प्लेंटिफ अपने प्लेंट में जो वैल्यूएशन करता है उस सूट का, उससे पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन देखा जाएगा, ना कि कितना अमाउंट कोर्ट ने फाइनली दिया उससे। इसका दूसरा मतलब होगा कि डिक्री का अमाउंट पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से बढ़कर भी हो सकता है। कुछ अनकही बातें होती हैं जो पता नहीं सही है या गलत, कि सूट फाइल करते समय प्लेंटिफ को पैसे बचाने होते हैं तो वैल्यूएशन कम होता है, लेकिन प्लेंटिफ को चाहिए कि केसेस हाईकोर्ट में या बड़े कोर्ट में चले जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। तो ये एक ऐसा स्थिति बनता है जहां प्लेंटिफ को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए लेकिन बहुत कोर्ट फीस भी नहीं भरना। इसीलिए शायद जब नीचे के कोर्ट में पीछे बढ़ते हैं तो सबको जाने का मन नहीं करता और डिफेंडेंट कई बार चाहेगा कि नीचे के कोर्ट में केस ट्रांसफर हो ताकि समय भी लगे, अपील लिख के मौके भी बढ़े और केस में बदलाव लाने के मौके भी मिले। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है श्रीमती नंदिता बोस वर्सेस रतनलाल नहाता 1987 AIR पेज 1947। इस केस में बोस का एक फ्लैट थे कोलकाता में। नहाता वहां भाड़े करू था 1400 रुपए के भाड़े पे। नहाता भाड़ा दे न सका थोड़े समय बाद तो बोस ने भाड़े के अग्रीमेंट को खत्म कर दिया और फ्लैट वापस करने कहा। नहाता ने वापस नहीं किया तो बोस गई कलकत्ता हाईकोर्ट और सूट का वैल्यूएशन किया ₹1 लाख के थोड़ा ऊपर। इसमें जो भाड़ा देना बाकी था वो और किसी को भाड़े पे फ्लैट में रखा होता बोस ने तो कितना भाड़ा आता, मतलब मीन प्रॉफिट्स, जो बोस को हुआ नुकसान है और फ्लैट वापस न देने का नुकसान भरपाई, ये सब मांगा बोस ने। उस समय 1 लाख के ऊपर का वैल्यूएशन हाईकोर्ट जाना होता था। फिर नहाता ने एप्लीकेशन फाइल किया कि टेनेंसी खत्म होने के बाद भी वो टेनेंट ही रहेगा, न कि अनाधिकृत तरीके से रहने वाला। इसीलिए वो सिर्फ भाड़ा मल्टीप्लाइड बाय जितने महीने भाड़ा नहीं दिया उतना ही मांग सकती है, जो बनता है 14,000 रुपए, ना कि जितना बोस ने मांगा है मीन प्रॉफिट्स बोल के। तो वैल्यूएशन 1 लाख से कम ही होगा। हाईकोर्ट ने नहाता की बात मान ली और प्लेंट वापस कर दिया बोस को। तो बोस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पीजे होगा प्लेंट में कहे गए बातों पे निर्भर और प्लेंटिफ ना ही अपने क्लेम्स को बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है ना ही कम करके। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ देखना है कि क्या बोस ने बढ़ा चढ़ा के क्लेम किया है ताकि केस हाईकोर्ट में ही चले। कोर्ट ने कहा कि ये मीन प्रॉफिट्स का अमाउंट सही है या ज्यादा वो सिर्फ केस के अंत में पता चलेगा। ये विषय सूट के शुरुआत में नहीं परखा जा सकता। हाईकोर्ट गलत था ऐसे शुरुआत में ही कहने के बोस को कितने पैसे मांगने चाहिए और कितने नहीं। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और केस वापस हाईकोर्ट भेज दिया। इससे पता चलता है कि प्लेंटिफ के प्लेंट को कितने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कोर्ट को, ये परखने कि प्लेंटिफ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा और देखने कि वैल्यूएशन बराबर है या नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है मोहन मियाकिन लिमिटेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड एंड अनदर AIR 2004 HP पेज 11। इस केस में मोहन ने इंटरनेशंस के खिलाफ सूट फाइल किया था कि उनके बीच के अकाउंट्स का हिसाब किताब परखे और फैसले के लिए। सूट का वैल्यूएशन किया था मोहन ने ₹4 लाख का ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट फीस के लिए। फिर नीचे के कोर्ट ने शुरुआती डिक्री पास किया मोहन के फेवर में अकाउंट्स के लिए। फिर मोहन ने एप्लीकेशन किया कि एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाए अकाउंट सब परखने के लिए। कमिश्नर का कहना था कि इंटरनेशंस को 28 लाख रुपीस देने होंगे मोहन को। ये अमाउंट नीचे के कोर्ट के पीछे के बाहर था। हिमाचल प्रदेश के कोर्ट फीस एक्ट को देखा गया। ज्यूरिसडिक्शन तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था एक केस में कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 कोर्ट फीस एक्ट, जिसमें एड वैलोरम की बात की है, इसको सेक्शन 8 सूट वैल्यूएशन एक्ट के साथ पढ़ना होगा। बेसिकली इसका मतलब है कि दोनों एक्ट्स को साथ साथ देखना होगा। फिर हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसे सूट अकाउंट्स के लिए उसमें प्लेंटिफ अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर सकता है कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से।
फिर कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में कोर्ट अपने पीजे के ऊपर की डिग्री पास कर सकता है।